हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम देखने वाले हैं ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण और साथ के साथ पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे जितने भी वीडियो हो वो आपके पास आती रहें। लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले आकर्षण को ही क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है तो याद रखना है आपको, प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर एक बल के द्वारा आकर्षित करता है, जिसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे कि ये m द्रव्यमान का एक और m2 द्रव्यमान के दो वस्तु है, तो ये जब अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब आकर्षित करेंगे, तो उनके बीच में एक फोर्स उत्पन्न होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन होता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल हम जब इसके बारे में अध्ययन कर रहेंगे तो क्या होता है कि दो द्रव्यमानों के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन होता है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण की जो सीमा होती है वो अनंत होती है। मतलब ये जो फोर्स होते हैं वो बड़े दूर दूर वस्तुओं, बहुत दूर भी रखी होंगे वस्तु, तब भी कार्य करता है। ठीक है। और साथ के साथ जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है इनके बीच में, दोनों वस्तुओं के बीच में, तो इनके बीच का जो फोर्स होता है वो कमज़ोर होता जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि 1680 में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया था। तो इसकी जो खोज किया गया है वो किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने की थी। ठीक है। आगे देखते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ते हैं अब। तो ये क्या नियम बोलता है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है, जिसका जो परिणामी होता है उसके द्रव्यमान के गुणनफल के सीधे अनुपाती होता है। ठीक है। सीधे समानुपाती होता है, अर्थात एफ इज प्रोपोर्शनल डेट उसके द्रव्यमान m1 और m2 के। ठीक है। और साथ के साथ क्या होता है, जो ये फोर्स होता है वो उनके बीच की दूरी, मैं बताया था ना, एक दो द्रव्यमान है, इनके बीच की दूरी क्या है? r है। तो उनके जो फोर्स होगा वो उनके द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इज प्रोपोर्शनल डेट 1/r²। r क्या है यहाँ पर? इनके बीच की दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी है। आगे देखते हैं, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जी हमारे पास ये एक फॉर्मूला आता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r²। ठीक है। जहाँ पर जी क्या होता है हमारा? जी इस तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है 6.674 इंटू 10⁻⁻1, और जिसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। और साथ के साथ जो इसकी वीमा होती है, मतलब डायमेंशन होती है, वो होती है m-1 L³ और T-2। तो ये इसकी जो मात्रक होता है किसका? जी का, यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट का। ये हर जगह सेम होता है, याद रखना, और इसकी वैल्यू भी हमेशा ही कांस्टेंट होती है। तो आज हमने पढ़ा है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम और साथ का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।